नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भावना बुक स्टोरी में। और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज की कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक होने वाली है और आशा करती हूँ आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। महाशिवरात्रि का पर्व हर वर्ष फागुन मास में कृष्ण चतुर्दशी के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन सभी भक्तगण प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करके मंदिर जाते हैं। वह शिवलिंग की पूजा करते हैं। उस दिन उपवास रखने व शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का अत्यधिक महत्व है। महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखने व शिवजी को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा एक कथा से शुरू हुई जो शिकारी से जुड़ी हुई है। इसका वर्णन स्वयं शिव पुराण में मिलता है। आज हम शिवरात्रि की उसी कथा के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि की कथा। एक बार एक शिकारी था जिसका नाम था चित्रभानु। वह जंगली पशुओं का शिकार करके अपना व अपने परिवार का पेट भरता था। वह इसी तरह उसका जीवन यापन होता था। उस शिकारी पर एक सेठ का ऋण था जिसे वह चुका नहीं पा रहा था। इसी कारण ही सेठ ने एक दिन उसे बंदी बना लिया। वह सुबह से भूखा रखा। उसी दिन महाशिवरात्रि का पर्व भी था। संध्या के समय सेठ ने उसे कारागार से निकाला। वह ऋण चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया। अगले दिन सुबह तक शिकारी उसका ऋण चुकाने का वादा करके वहां से निकल गया। वह अपने घर जा रहा था। वह बीच में एक जंगल पड़ता था। दिन भर भूख प्यास के कारण वह बहुत थक गया था। वह रात भी होने को आई थी। उसने सोचा इसी जंगल में कुछ जानवरों का शिकार करके वह अपना व परिवार का पेट भर लेगा। वह साथ में सेठ का ऋण भी चुका देगा। इसी आशा में वह एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया। उस बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विल पत्रों से ढका हुआ था। उस शिवलिंग को शिकारी देख नहीं पाया था, किंतु उसके पेड़ पर चढ़ते समय कुछ विल पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे थे। उसी वृक्ष के पास एक तालाब भी था जहाँ जंगली पशु पक्षी जल पीने आते थे। काफी देर तक वह वहां शिकार की प्रतीक्षा करता रहा। कुछ देर में एक हिरन तालाब से जल पीने आई जो गर्भवती थी। शिकारी उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरन पर निशाना लगाने के लिए तैयार हो गया। हिरन ने शिकारी को देख लिया था। उसने शिकारी से विनती की कि वह अभी गर्भवती है। यदि शिकारी उसकी हत्या करेगा तो एक साथ दो जीवों की हत्या होगी, इसलिए वह अपने बच्चे को जन्म देकर स्वयं उसके पास आ जाएगी। हिरन की यह बात सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे जाने दिया। कुछ समय बाद एक दूसरी हिरन आई तो शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष निकाला। उस हिरन ने भी शिकारी से प्रार्थना की कि वह अभी अभी ऋतु से निवृत्त हुई। वह संभोग की आशा में कामातुर है, इसलिए वह अपने स्वामी को ढूंढ रही है। उसके पश्चात वह स्वयं उसके पास आ जाएगी ताकि वह उसका शिकार कर सके। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। ऐसा करते करते मध्य रात्रि हो गई। वह शिकारी भूख से तड़पता रहा। तभी उसने एक और हिरन को अपने 2 बच्चों के साथ तालाब पर आते देखा। उसने फिर से उस हिरन का शिकार करने के लिए अपना धनुष उठाया। उस हिरन ने भी शिकारी से याचना की कि वह अपने बच्चे को अपने पति के साथ छोड़कर स्वयं उसके पास मरने के लिए आ जाएगी। शिकारी ने उस पर भी दया करके छोड़ दिया। अब सुबह होने को आई थी। वह सूर्य निकलने लगा था, लेकिन शिकारी अभी तक एक भी शिकार नहीं कर पाया था, इसलिए वह भूख से अत्यधिक व्याकुल था। तभी उसने एक हष्ट-पुष्ट हिरन को वहां आते देखा। वह सोचा इसका शिकार तो वह अवश्य करेगा। उसने जैसे ही उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया तो उस हिरन ने उसे कहा कि यदि वह यहाँ आने वाली 3 हिरनों को मार चुका है तो वह उसे भी मार दे, और यदि उसने उन्हें क्षमा कर दिया है तो वह उसे भी क्षमा कर दे। उसने शिकारी को बताया कि वह उन 3 हिरनों का पति है और यदि वह उसको मार देगा तो वे 3 हिरन अपना दिया वचन पूरा नहीं कर पाएंगी। उसने शिकारी से वादा किया कि वह उन 3 हिरन से मिलने के बाद सभी के साथ उसके लिए भोजन के लिए आ जाएगा। शिकारी ने भी उसे भी जाने दिया। सुबह हो चुकी थी। वह शिकारी का मन व्याकुल था। कुछ समय बाद उसने उस हिरन को 3 पत्नियों के साथ आते देखा।
उसके पास आकर सभी ने अपना वचन निभाया। शिकारी कल से भूखा था। वह रात भर जागकर उसके द्वारा शिवलिंग पर बिल्वपत्र भी गिर रहे थे। इस कारण उसका हृदय निर्मल हो गया था। साथ ही जंगली पशुओं की ऐसी सत्य निष्ठा का भाव देखकर उसे अपने पीछे किए कर्मों पर ग्लानि अनुभव हुई। उसने उन सभी से क्षमा मांगी। वह आगे से कभी शिकार नहीं करने की प्रतिज्ञा की। अब उस शिकारी का हृदय निर्मल हो चुका था। वह साथ ही महाशिवरात्रि का व्रत भी हो गया। शिकारी की ऐसी उदारता देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे दर्शन दिए। उन्होंने उस शिकारी की मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्रदान किया और शिवलोक में स्थान दिया। तो दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।